नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग 9 क्लास हमारी हो चुकी हैं और उन 9 क्लासों में 100+ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इससे संबंधित। आज हमारी 10वीं क्लास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो इसमें एक सवाल आप लोगों को दिया गया था चलते चलते में, जिसके आंसर काफ़ी लोगों ने भेजे। चलिए, सवाल क्या था आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हरिपुरा अधिवेशन है, ये अधिवेशन हुआ कब था। तो दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, और 1938 में हरिपुरा जगह है गुजरात में। ठीक है, तो कांग्रेस का जनवरी 1938 में, जनवरी के लास्ट में, फरवरी के शुरुआत में, तो जनवरी फरवरी 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध, यानी कि इनके विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था, तो इनको निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया गया था या चुन लिया गया था। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आंसर पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस। एक सवाल इससे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तब हमको क्या बताना है, हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, अगला प्रश्न, आज का पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी बार यानी कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में तो इनको अध्यक्ष चुन ही गया था। ठीक है, तो इसके बाद में ये तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में चुने गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि 1939 में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, और त्रिपुरी जगह आती है एमपी के जबलपुर में। कहां पर, जबलपुर में। तो देखिए यहां पर क्या हुआ था, यहां पर 2 लोग खड़े हुए थे। महात्मा गांधी ने एक व्यक्ति को खड़ा किया था, उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। ये उनके बहुत ही खास थे। तो अध्यक्ष के पद पर महात्मा गांधी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया खड़े थे, और इनके विरोध में खड़े थे सुभाष चंद्र बोस। कौन खड़े थे, सुभाष चंद्र बोस। तो पट्टाभी सीतारामैया इस चुनाव को हार गए, और कांग्रेस के अगले अध्यक्ष या त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष के तौर पर किस व्यक्ति को चुना गया, सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। ये वही त्रिपुरी अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कार्यकारिणी समिति की बैठक को लेकर के मतभेद हो गया था, और इसी समय से या इसी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ये सीधे कहां चले गए, जर्मनी चले गए, और वहां पर इन्होंने राष्ट्रीय गतिविधियों को या आंदोलन की गतिविधियों को कहां से जारी रखा, जर्मनी से। ठीक है, अब इस त्रिपुरी अधिवेशन से जब इन्होंने इस्तीफा दिया बीच में ही, तो इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देते ही जो अगले व्यक्ति अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद ने फिर इसकी अध्यक्षता की थी बाद में। ये ध्यान रखना कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता को जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग दिया था, उसके बाद इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। क्लियर है यहां तक। अगला प्रश्न क्या है अपना कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे या कौन हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया कि राजेंद्र प्रसाद थे, जो सुभाष चंद्र बोस ने जब त्रिपुरी अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया था तब इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द के प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। यानी कि जिस पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी, उस पाकिस्तान नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली।
दोस्तों चौधरी रहमत अली और उनके जो मित्र थे ये लंदन में स्टडी कर रहे थे और लंदन में स्टडी करने के दौरान ही इन्होंने पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा और एक मैगजीन भी निकाली इन्होंने, किसके नाम से? पाकिस्तान के नाम से। और उसी मैगजीन में इन्होंने भारत में 3 जगह पाकिस्तान बनाने की अवधारणा व्यक्त की। कितनी जगह? 3 जगह, यानी कि भारत से 3 मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनेंगे जो पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे। और इन्होंने ही पहली बार क्या किया? पाकिस्तान नामक शब्द का उल्लेख अपनी मैगजीन पाकिस्तान में किया। ठीक है, मैगजीन भी किस नाम से चलाई थी इन्होंने? साप्ताहिक मैगजीन थी पाकिस्तान के नाम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? अब दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया सबसे पहले? तो चौधरी रहमत अली ने दिया। दूसरी बार पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? ऑप्शन ए आगा खान, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी लियाकत अली। अब दोस्तों देखो, अब इसमें अलग से पाकिस्तान, तो देखिए 1930 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था। किसका? मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में एक अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल ने ही अपने अध्यक्षीय भाषण में सबसे पहले पाकिस्तान यानी कि भारत मुस्लिमों के लिए एक अलग या पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। कब? 1930 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, पाकिस्तान नहीं था वो, सिर्फ एक पृथक मुस्लिम राज्य। क्या था? पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। बाद में 1933 में रहमत अली ने क्या किया था? उसको पाकिस्तान नाम दिया था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए आगा खान, सलीमुल्लाह, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए सबसे पहले 1930 में क्या हुआ? पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठी। किसकी? पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठी। 1933 में पाकिस्तान शब्द आया। ये 2 चीजें क्लियर हैं। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की जो मांग थी वो मोहम्मद इकबाल ने की और पाकिस्तान नामक जो शब्द था वो रहमत अली ने दिया। ये 3 क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का, यानी कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य के लिए जो आंदोलन चला था उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था और वो नेतृत्व क्या था कि 1940 में, यानी कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का कहां पर? लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना बनाए गए और मोहम्मद अली जिन्ना ने ही यहां से क्या किया? अलग पाकिस्तान राष्ट्र के आंदोलन के नेतृत्व की बागडोर इन्होंने संभाली थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो मोहम्मद अली जिन्ना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अमृत कौर, अरुणा आसफ अली। अब देखो सरोजिनी नायडू ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ये फैक्चुअल सवाल है, इसको याद रखना। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो पाकिस्तान की मांग करने वाला प्रस्ताव 1940 में, कब? मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में।
कब? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था और यहीं से अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू किया था मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1940 हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? यानी कि महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या होता था कि एक व्यक्ति जाता था और वो सत्याग्रह करता था, लेकिन सत्याग्रह करने से पहले उसको वहाँ से संबंधित जो जिला कलेक्टर होता था उसको सूचना देनी होती थी और फिर वो पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देता था एक व्यक्ति के तौर पर। तो प्रथम सत्याग्रही इस आंदोलन में कौन चुना गया था? तो वो थे आपके विनोबा भावे। विनोबा भावे तो हो गए प्रथम सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू हो गए दूसरे सत्याग्रही। यानी कि विनोबा भावे की गिरफ्तारी के बाद में दूसरी गिरफ्तारी किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ तक याद रह जाएंगे। उसके बाद में आते हैं अगले सवाल पर। चलिए, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? यानी कि उत्तर दिनांकित का मतलब है पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड चेक। तो देखिए क्रिप्स प्रस्ताव, तो सबसे पहले हम क्रिप्स प्रस्ताव को समझते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो भारत में आया था मार्च 1942 में और इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उससे पहले की थोड़ी सी घटनाक्रम एक बार हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, तब जा करके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 1934 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने भारत के लिए संविधान निर्मात्री परिषद की बात की थी। इसके तुरंत बाद मई 1935 में कांग्रेस ने भी अलग से एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात की। धीरे धीरे ये मामला चलता गया और 1939 में आकर के क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। कब? 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी अंग्रेजों का साथ दें, लेकिन गांधी जी ने साथ देने से मना कर दिया। तो भारत को भारतीय संस्थाओं की अनुमति के बिना ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। तो इसी दौरान अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अगस्त प्रस्ताव के नाम से। इस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था और इसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि इधर से बहुत ज़्यादा, यानी कि जिन देशों के साथ में इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, ये इसके सहयोगी थे। तो ये चाहते थे कि भारत को जल्दी से जल्दी इंग्लैंड क्या करे, आज़ाद कर दे। तो इनका दबाव भी इसके ऊपर बन रहा था। तो इसी के चलते हुए 1942 में, या ये कह सकें कि भारतीयों को शांत करने के लिए या भारतीय प्रतिक्रिया को रोकने के लिए क्लीमेंट एटली ने 1942 में क्या भेजा? क्रिप्स मिशन भारत भेजा। इस क्रिप्स मिशन में क्या था कि पहला सुझाव तो ये दिया गया कि जब भारत को आज़ाद किया जाएगा तो उसको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेट जो बनेगा वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और देशी रियासतों से मिलकर बनेगा और इन्हीं के सदस्य क्या करेंगे? संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्रिप्स प्रस्ताव में लाया गया था वो ये था
कि भारत के रक्षा मामले यानी कि रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और संचार विभाग, ये तीनों भाग कहाँ रहेंगे? अंग्रेजों के पास रहेंगे, बाकी का भारत को आजाद कर दिया जाएगा। तो इसी को लेकर के इसको क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। और गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि यह एक ऐसा चेक है, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये कथन किसका था? महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी ने ही क्रिप्स मिशन के बारे में ऐसा कहा था। क्लियर है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टैनली बॉल्डविन, ऑप्शन सी नेविल चैम्बरलैन, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के समय तो क्या हुआ था? सांप्रदायिक पंचायत आया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो दो प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट हैं और यहां से सवाल पूछे भी जाते हैं। एक तो क्रिप्स का पूछा जाता है कि क्रिप्स किसके काल में आया? तो क्रिप्स आया चर्चिल के काल में। और कैबिनेट मिशन पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन किस प्रधानमंत्री के काल में आया? तो उस समय प्रधानमंत्री बन गए थे 1945 में क्लीमेंट एटली। कौन बन गए थे? क्लीमेंट एटली। तो ये दो सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरा ये भी पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो पीएम थे वो कौन थे? वो भी चर्चिल थे। या ये पूछा जाए कि अगस्त प्रस्ताव के समय कौन थे? तो वो भी चर्चिल थे। या ये पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर कौन थे? तो वो भी चर्चिल थे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, तो इसलिए विंस्टन चर्चिल को थोड़ा याद रखना। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन सब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और भारत को आजादी मिली क्लीमेंट एटली के शासनकाल में। इन्होंने ही कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिस कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में क्या हुआ? संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए इसके। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? यानी कि मार्च 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था उसके साथ में किन भारतीयों ने आधिकारिक तौर पर वार्ता की थी? तो उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मिलकर के ही क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत की थी। और जब उनके प्रस्ताव को पसंद नहीं आया तो उन्होंने क्या कर दिया? उसको अस्वीकार कर दिया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है? तो देखिए दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो हमेशा कहता था कि महात्मा गांधी जब भी आंदोलन करते हैं कुछ न कुछ लेने के लिए करते हैं, यानी कि वो एक राजनीतिक फिरौती करते हैं। लिनलिथगो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कार्यकाल भारत में सबसे ज्यादा रहा है। क्या रहा है? इसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है इंडिया में। और अगर इसका कार्यकाल पूछा भी जाए तो 1936 से लेकर के 1943 तक ये क्या रहे हैं? भारत के वायसराय रहे हैं। इनसे पहले जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। और लॉर्ड वेलिंगटन से पहले भी पूछा जाए तो लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो लॉर्ड वेलिंगटन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय पर कौन थे? भारत के वायसराय थे। लॉर्ड लिनलिथगो
द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये भारत के वायसराय हैं, और इन्होंने ही महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो वर्धा में पारित किया गया था। अब एक बात आती है कि वर्धा में ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने पारित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति या वायसराय कौन था? तो अभी मैंने बताया था कि 1936 से लेकर के 1943 तक ये भारत के क्या रहे हैं? वायसराय रहे हैं। तो ये भारत के क्या थे? प्रधान सेनापति थे। दूसरी चीज, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका प्रस्ताव पारित हुआ था कब? 14 जुलाई 1942 को। 1942 को क्या हुआ? इसका प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद में 7 अगस्त 1942 को दोबारा से, कब? 7 अगस्त 1942 को फिर से बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसको अगले ही दिन कांग्रेस की मंजूरी मिल गई। यानी कि 8 अगस्त 1942 को ही कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया? मंजूर कर दिया या स्वीकार कर लिया। और इसके स्वीकार किए जाने के एक दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1942 को, कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। थोड़ी सी हम भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो 14 जुलाई 1942 को किया गया। आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को हुआ। अब देखिए, जैसे ही आंदोलन प्रारंभ हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसी समय अंग्रेज सरकार ने एक अभियान चलाया था या एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था जीरो हावर। क्या था? ऑपरेशन जीरो हावर। और इसी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के समस्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी को तथा सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके एक साथ पूना में एक जेल है आगा खां पैलेस, आगा खां जेल, यहां पर कैद कर लिया गया। ठीक है, अब यहां कैद कर लिया, लेकिन जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था तो एक कथन कहा था कि हम संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे अंग्रेज सरकार हमें नमक टैक्स और नशाखोरी से मुक्ति दे दे, उसके बावजूद भी मेरा यही कहना होगा कि हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं चाहिए। ये कथन किसका था? महात्मा गांधी का था। और इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने एक नारा और दिया था, करो या मरो। क्या नारा दिया था? करो या मरो, डू और डाई। इसका मतलब था कि हम या तो आज़ादी के प्रयास में, या तो हम आज़ादी प्राप्त करके रहेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ठीक है, तो ये कथन महात्मा गांधी का था। और जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ था, यहाँ का प्रधान सेनापति या वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जरूर याद रखना। इस कार्यकाल को याद रहने से एक चीज होगी कि जितने भी राजनीतिक हलचल इस समय पर हुई वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 7 अगस्त 1942 को पारित किया गया।
कब पारित किया गया? 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में पारित किया गया। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, और एक प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्रश्न क्या है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1940, 1942, 1944, 1946। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।